हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको a प्लस बी की पावर n का कंप्लीट प्रसार, व्यापक पद और मध्य पद के बारे में बता चुका हूं। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम के लिए लास्ट वीडियो रहेगा, जिसके अंतर्गत हम विविध प्रश्नावली की बात करेंगे। पुराने वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर कक्षा 11 गणित की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, उसको देखिए और अपनी तैयारी को इनहेंस कीजिए। यह है आपकी चैप्टर नंबर 8 की लास्ट वीडियो रहेगी, अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि a प्लस बी की पावर n की होल पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 72, 90 तथा 30, 375 हो तो a, b और n ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर n के प्रसार में कह रहा आपके पास सूत्र ये रहता है। ठीक है, तो इसके तीन पद दे रहा, तो हमने प्रथम पद ले लिया। भाई प्रथम पद क्या होगा, nc0 a की पावर n। अब आपको पता है कि nc0 का मान होगा 1। ठीक है ना, nc0, इस nc0 का मान कितना होगा, 1 रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम निकाल लेंगे तो ये कितना होगा 1 इंटू a की पावर n, यानी यहां से a की पावर n। अब वो कह रहा था कि प्रथम पद 729 है, तो a की पावर n कितना हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा 729। ठीक है, तो इसको मान लिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, फिर अगर हम बात करें द्वितीय पद की, तो द्वितीय पद है आपका nc1 a की पावर n माइनस 1 b। तो nc1 क्या कहलाएगा, nc1 को आप n बोलोगे, nc1 को n कहोगे। ठीक है ना, हल करना आपको आता है, तो ये बनेगा n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू b। और द्वितीय पद कितना था 72, 90, तो 72, 90 कर दोगे बराबर में। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस 1 इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं 72, 90। अब आपको पता है कि भाई देखो a की पावर n कितना था, a की पावर n जो था वो 729 था, तो यहाँ रख दो वैल्यू। तो n इंटू 729 इंटू ए की पावर माइनस 1 इंटू बी बराबर 72, 90। 729 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा n इंटू ए की पावर माइनस 1 है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो b अपॉन ए हो जाएगा, b अपॉन ए बराबर 72, 90 बटे 729। तो कितना बच जाएगा, n इंटू बी अपॉन ए बराबर 10। तो अगर हम b अपॉन ए की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 10 बटे n। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीय पद की, तृतीय पद। ठीक है, तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा भाई आपका nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। और ये कितना दिया था, ये दिया था 30, 375। ठीक है ना, ये दिया आपको 30, 375। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर nc2 लगाओ, nc2 क्या कहलाएगा, nc2 आएगा n माइनस 1 अपॉन 2, इतना हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम a की पावर n इंटू, ये हो जाएगा a की पावर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर 30, 375 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से क्या होगा n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a की पावर n की जगह आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 से 729। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 729 इंटू ए की पावर माइनस 2 को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 30, 375। अब यहाँ पर देखो b अपॉन ए का मान 10 बटे n था, तो यहाँ से अपन ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है ना, देखो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2, 729 को हम भाग देते हैं उस तरफ, तो ये इसको लिख लो b अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर 30, 375 बटे 729 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अपन कर सकते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 और b अपॉन ए था 10 बटे n। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 10 बटे n का होल स्क्वायर बराबर, तो अगर हम इसको 9 से काटें, 30, 375 को अगर हमने 9 से काटा तो ये आएगा आपका 33, 75। ठीक है, और 729 को फिर से 9 से काट लो तो ये कितना बनेगा, 81 बनेगा। ठीक है, ओके। फिर अगर हमने 33, 75 को 9 से काटा तो ये आएगा 375, और इसको अगर हमने 9 से काटा, 81 को 9 से काटा तो कितनी बार बन जाएगा, 9 9 में 81, तो 9 बचेगा। तो यहाँ से अपन को मिल गया 375 बटे 9। ठीक है, इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, तो 3 से काटो, 3 एकम 3 और 25 3 75, तो 25 आ जाएगा। और यहाँ से 3 से काट लो तो 3 तिरका 9। ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा,
n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 100 अपॉन n स्क्वायर बराबर 125/3 इतना मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 25 पंचे 125 और 25 को 100 ऐसे काट सकते हैं, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ऐसे काट लो। ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n स्क्वायर बराबर 5/3। ठीक है भाई, और क्या कट रहा है, एक n से अपन ने एक n को काट लिया, तो अभी 2 का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 अपॉन n बराबर 5/3। ठीक है भाई, कैची गुणा करोगे तो 6n माइनस 6 बराबर ये हो जाएगा 5n। तो यहां से मिल जाएगा आपको 6n माइनस 5n बराबर 6। तो n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब अपन को a और b का मान निकालना है, तो क्या करते हैं कि n बराबर 6 आया, ठीक है ना, समझना बात को। और यहाँ पर अपन को समीकरण नंबर 1 में a की घात कितना था, a की घात 729 था। ठीक है, तो यहाँ से अपन वैल्यू रखते हैं। अच्छा, चूंकि a की घात n बराबर 729, तो अगर हमने a की घात n है तो a की घात कितना कहलाएगा, 6। a की घात 6 बराबर 729, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात 6 बराबर ये होता है 9 की घात 3। आपको पता होगा 9 का घन होता है 729। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की घात 6 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी घात 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की घात 6 बराबर 3 की घात 6। आप चाहो तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, a की घात 6 से यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हो, इन 2 स्टेप को छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना, तो यहां से अपन को a मिल जाएगा अगर हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तो जब अगर हम तुलना करेंगे तो हमें a का मान कितना मिल गया, a का मान हमें 3 मिल गया। ठीक है भाई, a का मान आ गया। अभी अपन ने ये निकाला था, क्या निकाला था, b अपॉन a, ये निकाला था b अपॉन a बराबर 10/n, b अपॉन a बराबर 10/n, इसको निकाला था। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू b अपॉन a बराबर 10/n, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे b/3 बराबर 10/6। ठीक है भाई, कैची गुणा करते हैं तो b बराबर हो गया 10/6 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 पंचे 10, तो हमें यहाँ से b का मान कितना मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा हमें 5, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको n का मान 6, b का मान 3 और n बराबर 6, a बराबर 3 और b बराबर 5 ये आंसर हो गया। अभी मैं इसी सवाल को एक और तरीके से आपको लगा के बताता हूं। अपने पास था क्या कि प्रथम पद था, द्वितीय पद था और तृतीय पद था। ठीक है, आपने उसको हल कर लिया था। प्रथम पद कहलाएगा NC0 a की पावर n बराबर 729, द्वितीय पद हो जाएगा NC1 a की पावर n माइनस 1 b बराबर 7290, तृतीय पद हो जाएगा NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर बराबर 375। ठीक है, फिर अपन ने इसको हल किया था तो आपको पता था कि NC0 का मान 1 रहेगा, तो यहां से अपन को मिल गया a की पावर n बराबर 729। NC1 का मान n रहेगा, तो यहां से अपन को मिल गया n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू बी बराबर 7290। NC2 का मान क्या रहेगा, n माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू में ये हो गया a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर बराबर 375। अभी अपन क्या करते हैं, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे अपन कि समीकरण 1 और 3 का गुणा करके, समीकरण 1 व 3 का गुणा करके समीकरण 2 के वर्ग से भाग देने पर तो ये डायरेक्ट मेथड, ये आपका डायरेक्ट मेथड रहेगा। इसमें क्या कर रहा है आपकी अपन समीकरण 1 और 3 का गुणा करके समीकरण 2 के वर्ग से भाग देने पर। तो चलो देखो कैसे करना है, 1 और 3 का अपन करेंगे गुणा। ठीक है, कर देते हैं। तो ये a की पावर n गुणे ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, और समीकरण 2 का वर्ग करेंगे और भाग दे देना है। तो n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, इसका वर्ग रहेगा। ठीक है भाई, बराबर में कितना रहेगा, 729 गुणे 30 375। ठीक है, 729 गुणे 30 375 रहेगा, बटे ये 7290 का अपन को वर्ग करना है, 7290 का वर्ग करें भाग देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो क्या क्या मिल जाएगा अपन को। पहले तो a की पावर n और a की पावर n माइनस 2, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दो, तो n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a की पावर n माइनस 2 और प्लस n इंटू बी स्क्वायर, और नीचे अपन वर्ग खोल लें तो ये मिलेगा अपन को n स्क्वायर इंटू a की पावर 2n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर मिल जाएगा। बराबर यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा,
ये हो गया 729 गुणे 30 375 बटे 72 90 गुणे 72 90। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अपन को क्या क्या कट रहा है देखो, पहली बात तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है भाई। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं n माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा a की पावर n और n जुड़ेगा तो होगा a की पावर 2n माइनस 2 अपॉन इस 2 को क्या करो नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू ए की पावर 2n माइनस 2 बराबर क्या काटेगा यहाँ पर 72 इसको हम काटेंगे तो 10 बार में। ठीक है। और क्या काट सकते हैं, अगर मैं बात करूं 9 से अगर मैंने इसको काटा तो 9 से काटोगे तो ये 3 3 7 5 33 75 आएगा। और अगर मैंने इसको 9 से काटा तो ये आएगा 810 81 0। फिर अगर मैंने 9 से इसको काटा तो आएगा 375 और इसको मैंने 9 से काटा तो आएगा 90। ठीक है। अगर मैंने इसको 3 से काटा तो आएगा 3 एकम 3 और 25 3 75 125 और अगर मैंने इसको 3 से काटा तो आएगा 30। 5 से काट लो तो 5 से आएगा 25 बार में और 5 से आएगा 5 छक्का 30 बार में। ठीक है। 5 से और काट लो तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा भाई 5 बटे 2 गुणे 6 इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा और क्या क्या कट रहा है, अगर मैं बात करूं a की पावर 2n माइनस 2 a की पावर 2n माइनस 2 और एक n से आप एक n को कैंसिल कर सकते हैं तो कितना बच जाएगा n माइनस 1 अपॉन n बराबर 5 बटे 6। कैची गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 बराबर 5n। तो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी 6n माइनस 5n बराबर 6 तो n बराबर 6 हो जाएगा। n का मान कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा समीकरण 1 अपन ने क्या लिया था, समीकरण 1 अपन ने ये लिया था a की पावर n बराबर 729। तो समीकरण 1 से तो a की पावर n बराबर 729। ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे a की पावर 6 बराबर 729। ठीक है। फिर इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 6 बराबर 3 की घात 6। अब हम करेंगे तुलना करने पर तो यहाँ से आपको a का मान मिल गया 6, a का मान 3 मिल गया। a का मान कितना मिल गया, a का मान मिल गया अपन को 3। ठीक है ना। ओके a का मान आ गया, n का मान आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं b का मान कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो। ठीक है। इसमें रख देते हैं तो चलो n a की पावर n माइनस 1 ये है n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी बराबर 72 90। ठीक है। n का मान था 6 इंटू a की वैल्यू थी 3 और n का मान था 6 तो 6 माइनस 1 इंटू बी। ठीक है ना बराबर अच्छा 72 90 है तो इसको हम लिख सकते हैं 72 और 729 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 की घात 5 इंटू बी। अच्छा 729 को हम लिखेंगे 3 की घात 6 और गुणे 10। अब अगर हमने 3 की घात 5 से 3 की घात 6 काटा तो एक 6 बच जाएगा आपको। तो यहाँ से अपन को मिल गया 6 इंटू बी बराबर 3 गुणे 10। तो बी बराबर हो गया 3 गुणे 10 बटे 6। तो यहाँ से अपन को बी की वैल्यू मिल गई। अगर हमने इसको काटा तो 3 दूनी 6 और 2 से ये 5 बार में तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 5। तो यहाँ से अपन को अतः a बराबर 3 b बराबर 5 और n बराबर 6 टोटल आंसर इस प्रकार से अपन को मिल गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि यदि 3 प्लस ax की होल पावर 9 के प्रसार में एक्स स्क्वायर तथा एक्स की पावर 3 के गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, आपके पास सूत्र ये रहा। ठीक है। और 3 प्लस a की पावर x की 3 प्लस ax की पावर 9 में इसमें अपन लगा देंगे व्यापक हल के लिए सूत्र। ठीक है। तो क्या होता है tr+1, क्या है tr+1 9cr इंटू पहले स्थान पर रखोगे 3 तो 3 की घात 9 माइनस r इंटू दूसरे स्थान पर है ax तो ax की पावर कितना होगा r। ठीक है भाई। यहां से अपन को मिलेगा 9cr इंटू 3 की घात 9 माइनस r इंटू इसको कह सकते हैं अपन a की पावर r और इंटू x की पावर r। ठीक है। इस प्रकार से अब वो कह रहा था कि एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 के गुणांक। तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब r का मान 2 रख दोगे। ठीक है ना, और r का मान 3 रखोगे तो x की घात 3 आ जाएगा। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए r बराबर 2। तो अब r बराबर 2 रख रहे हैं तो यहां पर कितना मिलेगा अपन को t2+1 बराबर 9c2 इंटू 3 की घात 9 माइनस 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है।
तो अभी वो कह रहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां से अपन को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स बराबर कितना हो जाएगा गुणांक, ये पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये कितना लोगे 9c2 इंटू 3 की घात हो जाएगा 7 इंटू ए स्क्वायर, इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1। फिर क्या लेना है, एक्स की घात 3 के लिए एक्स क्यूब, एक्स की घात 3 के लिए, तो r बराबर 3 ले लोगे। अब यहां से अपन को क्या मिलेगा, ये मिलेगा t3 + 1 बराबर 9c3 इंटू 3 की घात 9 - 3 इंटू ए की घात 3 और x की घात 3। अब तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक, तो x की घात 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा बराबर, तो 9c3 इंटू 3 की घात कितना बचेगा 6 इंटू ए की घात 3, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब वो कह रहा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स की घात 3 का गुणांक समान है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से कर दोगे प्रश्नानुसार, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स की घात 3 का गुणांक, यही सवाल कह रहा था। तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर दो, यहाँ पर क्या मिलेगा 9c2 इंटू 3 की घात 7 इंटू ए स्क्वायर, और बराबर कर रहे हो आप 9c3 इंटू 3 की घात 6 इंटू ए की घात 3। तो पहली बात तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप कि ए स्क्वायर से आप ये पूरा काट दोगे तो यहाँ पर सिर्फ ए बचेगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर से ए की घात 3 काटा आपने तो ए बच जाएगा। अब यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा, 3 की घात 6 से हम ये काट सकते हैं, तो अभी कितना बचेगा, ये बचेगा 9 × 8/2 और गुणे 3 बराबर कितना मिलेगा 9 × 8 × 7/6 और गुणे में ए बचेगा। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा भाई, 9 8 9 8 और यहाँ से 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, तो अब कैंची गुणा कर लो, तो ये वाला जो 3 है ये यहाँ जाएगा, चाहे पहले से लिख लो 3 बराबर 7/3 गुणे ए, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3/7 बराबर ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर आ गया 9/7, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल 1 + 2x की पावर 6 और 1 - x की पावर 7 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपने उदाहरण नंबर 13 लगाया था, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, वैसे ही लगाना है आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर 13 मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से ये सवाल लगेगा। तो पहले इसको हम एक्सपेंड करते हैं 1 + 2x की पावर होल 6 को, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपन को 6c0 और 1 की घात कितना होगा 6 प्लस 6c1 इंटू ये होगा 1 की घात 5 और 2x की पावर 1 प्लस 6c2 इंटू 1 की घात 4 और 2x की पावर 2 प्लस 6c3 इंटू 1 की घात 3 इंटू 2x की पावर 3, ठीक है। फिर 6c4 इंटू 1 की घात 4 1 की घात 2 1 की घात 2 और इंटू 2x की पावर 4 प्लस 6c5 इंटू 1 की घात 1 हो जाएगा इंटू 2x की पावर 5 हो जाएगा प्लस 6c6 और 2x की पावर 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के इतना मिलेगा। अच्छा वैल्यू क्या होगी 6c0 और 6c1 इनकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं 6c1 और 6c5 इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इनकी वैल्यू 6 रहेगी, ठीक है। 6c2 और 6c4 इनका मान बराबर रहेगा, तो 6c2 का मान कितना आएगा 6 × 5/2 यानी 15 आ जाएगा, तो इन दोनों का मान आएगा 15। अच्छा और 6c3 इसका मान कितना आएगा, तो 6 5 4 3 और नीचे बनेगा 6, तो 6 से 6 काटोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 20, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं और निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बनना अपन को, ये बनेगा 1 इंटू 1 × 1 बनेगा प्लस 6 × 1 और ये हो जाएगा कोष्टक में है 2x, ठीक है भाई, प्लस 6c2 का मान 15, तो 15 × 1 ये कितना बनेगा 4x² प्लस यहाँ पर 6c3 20 आएगा गुणे 1 गुणे इतना ये हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6c4 का मान 15 गुणे 1 गुणे ये कितना होगा 16x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 6 और गुणे 1 और ये गुणे हो जाएगा 32x की घात 5 प्लस 1 गुणे ये कितना बनेगा 64x की घात 6 इतना बन जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपन को टोटल में क्या मिल जाएगा
कि 1 प्लस 6 दूनी 12x प्लस 15 चौको 60x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 160x की घात 3 प्लस 15 गुणे 16 240 आएगा 240 x की घात 4 प्लस 6 दूनी 12 और 6 18 19 और x की घात 5 प्लस 64 x की घात 6। तो ये मिल गया पहला अपन को। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, 1 माइनस एक्स की पावर 7। तो इसको हल करते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 7, इसको हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7c0 1 की घात 7c0 1 की घात 7 प्लस 7c1 1 की घात 6 और इंटू में माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 7c2 इंटू 1 की घात 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7c3 इंटू 1 की घात 4 हो जाएगा और माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 7c4 और 1 की घात 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 7c5 इंटू 1 की पावर 2 इंटू माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 7c6 इंटू 1 की पावर 1 रहेगा इंटू माइनस एक्स की पावर 6 हो जाएगा प्लस 7c7 इंटू और माइनस एक्स की पावर 7। तो इसको हम हल करेंगे, वैल्यू क्या क्या होगी, 7c0 का मान 1 रहेगा और 7c7 का मान 1 रहेगा, 7c1 का मान 7 रहेगा और यहाँ 7c6 का मान भी 7 रहेगा। 7c2 की अगर मैं बात करूं तो 7 गुणे 6/2 तो 2 3 6 21 आएगा, तो इसका मान 21 आएगा और 7c5 का मान भी 21 आएगा। यहाँ 7c3 की बात कर लेते हैं तो गुणे 5 आएगा और बट्टे नीचे कर लो 6 तो 35 आएगा, 7 पना 35। तो 7c3 का मान 35 आएगा और 7c4 का मान भी 35 आएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू रख देते भैया। तो यहां से अपन को मिल जाएगा 1 गुणे 1 प्लस 7 गुणे 1 गुणे माइनस एक्स, फिर प्लस 21 गुणे 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 35 गुणे 1 गुणे माइनस एक्स की घात 3। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 35 गुणे 1 गुणे एक्स की घात 4, फिर प्लस 21 गुणे 1 गुणे माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 7c6 का मान 7 है तो 7 गुणे 1 और यहाँ x माइनस एक्स की पावर 6। मुझे आइडिया है कि आप लोगों को माइनस घात को टैकल करना आता होगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गुणे x की घात 6 प्लस 7c7 का मान 1 हो जाएगा तो 1 गुणे और माइनस एक्स की पावर 7 इतना हो जाएगा। अब इसको और हल करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 7x, अच्छा यहाँ हो जाएगा प्लस 21x स्क्वायर माइनस 35x की घात 3 प्लस 35x की घात 4 माइनस 21x की घात 5 प्लस 7x की पावर 6 माइनस x की पावर 7। तो ये अपन को मिल गया। अब वो दोनों चीजों का गुणा कर रहा था, किस किस का भाई, ये था 1 प्लस 2x की पावर 6, 1 प्लस 2x की पावर 6, तो 1 प्लस 2x की होल पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 7। ठीक है, अब इसमें कह रहा था मैं पहले इनका गुणा, पहले इनको इकट्ठा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना मिला था, अगर मैं बात करूं 1 प्लस 2x की पावर 6 तो 1 प्लस 2x की पावर 6 मिला अपन को, ये 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर, 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर प्लस और 160x की घात 3, 160 240 192, 160x की घात 3 240x की घात 4 प्लस 192x की घात 5 और प्लस ये है 64x की घात 6, 64x की घात 6। ठीक है, और 1 माइनस एक्स की पावर 7 की वैल्यू अपन को ये मिली, तो 1 माइनस 7x प्लस 21x स्क्वायर माइनस 35x की घात 3 प्लस 35x की घात 4 माइनस 21x की घात 5 प्लस 7x की घात 6 और माइनस x की पावर 7। अभी अपन को निकालना क्या था, निकालना था x की घात 5 का गुणांक, तो x की घात 5 चाहिए अपन को। तो कैसे मिलेगी देखते हैं भाई। देखो, अगर हम 1 का गुणा कराएंगे, 1 का गुणा जब माइनस 21 x की घात 5 से होगा तब x की घात 5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 12x का गुणा अगर हम 35x की घात 4 से कराएंगे तो यहाँ x है और यहाँ x की घात 4 है
तो x की घात 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 60x स्क्वायर का गुणा माइनस 35x की घात 3 से होगा, और फिर 160x की घात 3 का गुणा 21x स्क्वायर से करा दो, 240x की घात 4 का गुणा माइनस 7x से करा दो, और 192x की घात 5 के गुणा 1 से करा देते हैं। तो इस प्रकार से अपन को x की घात 5 के गुणांक मिल जाएंगे। तो x की घात 5 के लिए, x की घात 5 के लिए क्या मिल जाएगा अपन को, देखो 1 का गुणा कराना है माइनस 21x की घात 5 से, तो 1 गुणे माइनस 21x की घात 5, ठीक है भाई, प्लस 12x का गुणा कराएंगे 35x की घात 4 से, तो 12x गुणे 35x की घात 4 प्लस 60x स्क्वायर का गुणा होगा किससे, माइनस 35x की घात 3, तो 60x स्क्वायर और गुणे माइनस 35x की घात 3 प्लस 160x की घात 3, 160x की घात 3 का गुणा होगा 21x स्क्वायर से प्लस 240x की घात 4 का गुणा माइनस 7x से, और प्लस 192x की घात 5, 192x की घात 5 का गुणा 1 से। तो इतने में ही अपन को x की घात 5 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने उदाहरण नंबर 13 समझा होगा तो इन सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहां से अपन को क्या क्या मिलेगा देखते हैं भाई, माइनस 21x की घात 5 प्लस 12 का गुणा करो, तो 12 पंचे 60, यहाँ से लगी 6, और 12 3 36, 6 42, तो 420 हो जाएगा x की घात 5, और फिर ये वाला माइनस ले लो, तो माइनस और 0 6 पंचे 30, 0 यहाँ से लगी 3, 6 3 18 3 21, x की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 16 का गुणा कराते हैं, तो 0 16 कम 16 की 6 से लगी 1, और 16 दूनी 32 1 33, x की घात 5 हो जाएगा, और ये माइनस 0 7 चौका 28 की 8 से लगी 2, और 7 दूनी 14 14 2 16, और x की घात 5 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 192 x की घात 5, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया माइनस 21 प्लस 420 माइनस 2100 प्लस 33 60 माइनस 60 80 और प्लस 192, और बाहर निकाल दिया x की घात 5। तो अपन को निकालना, तो प्लस प्लस जोड़ देते हैं, 420 33 60 और 192, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 39 72। कितना मिल जाएगा अपन को, 39 72। फिर क्या करो कि ये माइनस 21 माइनस 2100 और 1680 इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ने पर अपन को मिलेगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो अपन को मिलेगा 3801, और ये है x की घात 5। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को, 171 x की घात 5। अपन को चाहिए था x की घात 5 का गुणांक, तो x की घात 5 का गुणांक, x की घात 5 के गुणांक हो गए 171, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हों तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है, जबकि n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। आपके पास सूत्र ये, इस सूत्र हम सवाल को इस सूत्र से हम लगाएंगे। देखो कैसे करना है, समझो इसको। अभी आपको कह रहा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n। अब इसमें अपन को क्या करना है कि a की पावर n को उठाओ, ठीक है। समझना बात को, हम क्या कर रहे हैं, a की पावर n। अब हम a की पावर n को हम ऐसे लिखेंगे, a प्लस b माइनस b, प्लस b माइनस b से संतुलन बना रहेगा, और इसकी होल पावर ले लो n, ठीक है। इसकी होल पावर अपन ने ले ली। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि a माइनस b को साथ में ले लो प्लस b, और इसकी होल पावर n, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके लिए अपन सूत्र लगा देंगे। चलो देखो कैसे करना है। ये हो जाएगा NC0, और पहला पद कितना है, पहला पद है आपका पूरा a माइनस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b की पावर n प्लस फिर NC1 इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू दूसरा पद है b, तो ये हो जाएगा b प्लस NC2 इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा NCN इंटू, और फिर क्या अंतिम पद था b, तो b की पावर n, इस प्रकार से ले लोगे। बात समझ में आई। मैंने क्या किया, इसको पहला पद मान लिया, a माइनस बी को क्या माना, पूरा का पूरा पहला पद, और b को मान लिया दूसरा पद। अब इस सवाल में अपन सूत्र में अपन लगा देंगे। तो चलो अभी देखो कर, तो यहां से अपन ने लिया कि a की पावर n बराबर, अब क्या कर रहे हैं कि a माइनस बी को यहां से कॉमन निकाल दो, ठीक है। इतने हिस्से में से यहां से अच्छा इसको हम अलग रखते हैं साइड में, ठीक है। और a माइनस बी की पावर n है, तो अपन क्या करते हैं कि इतने में से यहां तक में से a माइनस बी कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। तो a माइनस बी कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, घात यहाँ पर n है
यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n-2 है। तो सब में चूंकि a माइनस बी अपन ने बाहर निकाला तो एक एक घात जो है वो कम होती जाएगी। तो कितना बनेगा अपन को nc0 इंटू ए माइनस बी की पावर n-1 हो जाएगा, प्लस nc1 इंटू ए माइनस बी की पावर n-2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा nc2 इंटू ए माइनस बी की पावर, एक कम करोगे तो n-3, और यहाँ पर b था इंटू बी स्क्वायर, प्लस डॉट 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 ये चलेगा, और प्लस में ये वाला पार्ट था nc n इंटू बी की पावर n, इतना वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि nc n का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, तो एक यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 की, तो a की पावर n बराबर a माइनस बी और nc0 a माइनस बी की पावर n-1 प्लस nc1 इंटू ए माइनस बी की पावर n-2 और प्लस nc2 इंटू ए माइनस बी की पावर n-3 इंटू बी स्क्वायर, प्लस और ये डॉट 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 प्लस। अब यहाँ पर कितना बचेगा, चूंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई तो b की पावर n। अब क्या करोगे कि b की पावर n का आप पक्षांतर कर दोगे इस तरफ, तो ये मिल जाएगा अपन को a की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर a माइनस बी, और अंदर कोष्टक में nc0 a माइनस बी की पावर n-1 प्लस nc1 इंटू ए माइनस बी की पावर n-2 प्लस nc2 इंटू ए माइनस बी की पावर n-3 इंटू बी स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अपन को निकालना था कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणांक a माइनस बी है, तो अपन ने दिखा दिया। गुणांक का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से हो, जैसे 12 है तो 12 का 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो 3 भी एक गुणांक है और 4 भी एक गुणांक है, तो हमने इस चीज को इस प्रकार से लिख दिया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः सिद्ध है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, आपको दिया है √3 प्लस √2 का की पावर होल 6 और माइनस √3 माइनस √2 की पावर होल 6 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ये सवाल आपको कह रहा है, तो इस तरीके के सवाल आपने लगाए हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए देखते हैं करना क्या है। पहले अपन निकाल लेते हैं कि घात 6 के लिए क्या बनेगा। ठीक है ना, तो अपन निकालते हैं a प्लस बी की घात 6, एक a प्लस बी की घात 6, तो ये बनेगा आपको 6c0 a की पावर 6 प्लस 6c1 a की पावर 5 इंटू बी प्लस 6c2 इंटू ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 6c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 6c4 इंटू ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस 6c5 ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 5 और 6c6 इंटू यह आ जाएगा बी की घात 6। ठीक है ना, तो ये बन गया अपना सूत्र। अब इसको हल करते हैं, तो आपको पता है कि 6c0 का मान 1, तो ये हो जाएगा a की घात 6 प्लस 6c1 का मान कितना होगा, 6c1 का मान 6 होगा, तो ये हो जाएगा 6 a की पावर 5 इंटू बी प्लस 6c2 का मान कितना होगा, 5 थी 15 आएगा, 15 a की पावर 4 और बी स्क्वायर। 6c3 का मान होगा 20, 6 5 और 4 और बटे 6, तो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 20 a की घात 3 और b की घात 3 प्लस 6c4 का मान 15 a स्क्वायर b की घात 4 प्लस 6c5 का मान कितना 6, तो 6a b की पावर 5 प्लस 6c6 होगा 1, तो ये हो जाएगा b की घात 6। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूं माइनस के लिए सूत्र बनाओ, तो a माइनस बी की पावर 6, इसके लिए कैसे सूत्र बनाओगे, प्लस माइनस करते जाओगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a की घात 6 माइनस 6a की घात 5 और b प्लस 15a की घात 4 b स्क्वायर माइनस 20a की घात 3 b की घात 3 प्लस 15a की घात 2 और b की घात 4 और माइनस 6a b की घात 5 और प्लस b की घात 6। तो ये अपन को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। अभी अपन को सवाल में ये कह रहा था कि √3 प्लस √2 का होल 6 और ये माइनस लगा था, √3 माइनस
2 की पावर होल 6, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपन को घटा देना था, क्या करना था अपन दोनों को, इन दोनों के लिए घटा देते। तो चलो लगा देंगे इसको। तो यहाँ पर अपन क्या दिखाते हैं कि a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6। तो यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा, a की घात 6 प्लस 6 a की घात 5 b प्लस 15 a की घात 4 b स्क्वायर प्लस 20 a की घात 3 b की घात 3 प्लस 15 a स्क्वायर b की घात 4 प्लस 6 a b की घात 5 और प्लस b की घात 6। ये तो हो गया पहले वाले के लिए सूत्र, ठीक है। फिर बीच में माइनस लगाना और दूसरे वाले के लिए सूत्र क्या बनेगा, ये वाला। तो a की घात 6 माइनस 6 a की घात 5 प्लस b प्लस 15 a की घात 4 b स्क्वायर और फिर आगे माइनस 20 a की घात 3 b की घात 3 प्लस 15 a स्क्वायर b की घात 4 माइनस 6 a b की घात 5 प्लस b की घात 6, इतना बनेगा। अब माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं पर, तो ये हो जाएगा a की पावर 6 a की पावर 5b प्लस 15 a की घात 4 b स्क्वायर प्लस 20 a की घात 3 b की घात 3 प्लस 15 a स्क्वायर b की घात 4 और प्लस 6 a b की घात 5 प्लस b की घात 6। माइनस का अंदर गुणा कराओ तो माइनस a की घात 6 माइनस माइनस प्लस 6 a की घात 5 b और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 15 a की घात 4 b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 20 a की घात 3 b की घात 3 माइनस 15 a स्क्वायर b की घात 4 और प्लस 6 a b की घात 5 और माइनस b की घात 6। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो a की घात 6 से a की घात 6 कैंसिल हो जाएगा, 15 a की घात 4 b स्क्वायर 15 a की घात 4 b स्क्वायर 15 a स्क्वायर b की घात 4 15 a स्क्वायर b की घात 4 और b की घात 6 से b की घात 6 कैंसिल हो गया। जो बच गए क्या क्या बच गया, इनको अपन जोड़ देंगे, ठीक है ना। जो जो चीजें बच गई हैं वो अपन की जुड़ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो देखो क्या क्या बच गया, क्या क्या जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 a की घात 5 b, फिर ये 20 और ये 20 तो प्लस 40 a की घात 3 और b की घात 3, ठीक है ना। और फिर ये 6 a b 6 6 12, ठीक है ना। ये दोनों जोड़ दोगे 6 6 12 a b की घात 5, ठीक है। तो कॉमन क्या निकल, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से देखो 12 40 और 12 में से 4 कॉमन निकाला तो यहां से 4 निकाल लो और यहां से भी आपको a b कॉमन मिल जाएगा। तो a b अपन ने और निकाल दिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 a की पावर 4 प्लस ये बचेगा 10 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यह कितना बचेगा 3 b की पावर 4, ये बच जाएगा, ठीक है ना। अभी अपन ने क्या किया कि इसकी वैल्यू निकाल ली। अपन को मान किसका निकालना था, अपन को मान निकालना था √3 प्लस √2 की पावर 6, ठीक है, समझना बात को। और माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी थी। और यहाँ पर a का मान कितना रहेगा √3, b का मान कितना रहेगा √2, ठीक है। यहाँ पर उठा के रख दोगे, तो रख देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो भाई a का मान कितना रखना √3, तो 4 गुणे √3 गुणे √2 और ये हो जाएगा 3 √3 की घात 4 प्लस 10 √3 की घात 2 इंटू √2 की पावर 2 प्लस 3 √2 की पावर 4, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देख रहे हो आप √3 की घात 4 है तो कितना निकलेगा, 9 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो √3 गुणे √3 गुणे √3 गुणे √3। अरे भाई घात 4 का मतलब क्या होता है, घात 4 का मतलब होता है 4 बार गुणा, ठीक है ना। तो जब आप √3 करोगे तो यहां से आपको 3 मिलेगा और √3 गुणे √3 करोगे तो 3 मिलेगा और 3 का गुणा करोगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है बात। ओके, तो यहां से आपको ये कितना हो गया 4 √6 और कोष्टक में 3 गुणे 9 प्लस ये कितना मिलेगा 10 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। √2 की घात 4 है तो कितना मिलेगा अपन को 4 मिल जाएगा। तो यहां से हो गया 4 √6 9 3 27 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 60 प्लस 4 3 12, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 99, ठीक है, गुणे 99 और गुणा करोगे तो जाएगा 396 √6, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई कि a स्क्वायर प्लस √a स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस √a स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, चलिए देख लेते हैं।
तो पहले आपको घात 4 दिया है, तो पहले आप घात 4 के लिए सूत्र बना लो, ठीक है ना। तो कैसे करोगे कि a प्लस बी की होल पावर 4, तो ये कितना बनेगा 4c0 a की घात 4 प्लस 4c1 a की घात 3b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a और b की घात 3 प्लस 4c4 और a की b की घात 4, ये बनेगा। तो यहां से निकल के आएगा a की घात 4 प्लस ये हो जाएगा 4 a की घात 3b प्लस इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी 4 3 दूनी 6, तो ये निकल के आएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4a b की घात 3 प्लस और ये निकल के आएगा b की घात 4, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज निकल के आएगी। और अगर मैं बात करूं a माइनस बी की घात 4 की, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस चलते रहोगे, यानी a की घात 4 फिर माइनस ले लोगे 4a की पावर 3b फिर प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a b की घात 3 प्लस b की घात 4, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा आपको। अब प्लस कह रहा था तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो चलिए जोड़ दीजिए इन दोनों को। तो a प्लस b की घात 4 प्लस a माइनस b की घात 4, तो कितना है a की घात 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b की घात 3 प्लस b की घात 4। अब जोड़ रहे हैं तो प्लस a की घात 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा, देखो प्लस माइनस ये कट गया और ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये और ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 2a की पावर 4, ठीक है। फिर प्लस 6 और 6 12 हो जाएगा, तो प्लस 12a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस ये मिल जाएगा b की घात 4, तो ये हो जाएगा 2b की पावर 4, ठीक है। कॉमन क्या क्या निकल रहा भाई, तो 2 निकल रहा है a स्क्वायर और 2 निकल रहा और बस और कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है 2 निकलेगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा b की पावर 4, इतना बच जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई मान क्या निकालना था, तो वैल्यू क्या रहेगी, अपन को मान निकालना था किस चीज का, कि a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 इसकी होल पावर 4 थी प्लस a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 इसकी होल पावर 4 थी। तो अभी समझो ये आपका पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, a आपको पहले स्थान के लिए बता रहा और b किसको बता रहा, दूसरे स्थान के लिए बता रहा। तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, हल करने पर ये मिलेगा 2 कोष्टक में आएगा a की घात 4 देख रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर की घात 4 a स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस 6, यहाँ क्या बनेगा a स्क्वायर था तो ये निकल के आएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर और गुणे रहेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, देखो ये a की घात 4 जो है वो पहले वाले को बताएगा और जो ये b है, जो b है वो दूसरे वाले को बताएगा, बस ऐसे और वैल्यू रखते जाओगे। फिर प्लस b की घात 4 के लिए क्या करोगे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको अपन हल कर लेते हैं, देखिए भाई 2 ये हो जाएगा a की घात 8 प्लस 6 a की घात 4 और यहाँ बचेगा भाई, देखो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा कि अंडर रूट दिया तो अंडर रूट से जब ये करोगे तो ऊपर घात 2 बचेगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको ये तो पता ही होगा कि अंडर रूट a है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर 1/2 ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो ये मिल जाएगा आपको 2 कोष्टक में a की पावर 8 और इसका अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 6 गुणे में घात जुड़ती हैं तो 4 और 2 6, तो a की घात हो जाएगा 6 और माइनस 6 a की पावर 4 प्लस यहाँ पर आप होल स्क्वायर खोल दोगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा a स्क्वायर का स्क्वायर फिर माइनस 2a भी नहीं 2 गुणे a स्क्वायर गुणे 1 प्लस 1 का वर्ग, ये मिलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा कि 2 कोष्टक में a की पावर 8 प्लस ये हो जाएगा 6 a की पावर 6 और माइनस 6 a की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 कोष्टक में a की घात 8 और यहाँ पर कितना होगा प्लस 6 a की पावर 6, ये घट जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 5 a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। अब 2 का अंदर गुणा करा तो 2 की पावर 2 a की पावर 8 प्लस 6 a की पावर 6 12 हो जाएगा, 2 का गुणा करने पर 12,
तो ये हो जाएगा 12 और माइनस 5 दूनी 10 a की पावर 4 माइनस 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है आपको कि 0.99 की होल पावर 5 0.99 की घात 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इनका निकटतम मान क्या कीजिए। ये आपको सवाल दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास सूत्र होता है द्विपद प्रमेय के लिए, तो इसको अपन प्रयोग करेंगे। देखिए पहली बात तो ये समझो कि 0.99 दिया है और इसकी होल पावर 5 है, तो इसको अपन को लिखना कैसे, इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.01 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक में से एक क्या दशमलव लगा लो, एक में इसको घटाओगे 0.01 को घटाओगे तो अपन को यहाँ से 0.99 मिल जाएगा, ठीक है ना। बात को ध्यान रखिएगा। तो अपन कैसे लिख रहा है 0.99 को कैसे लिख रहा है, एक में से अपन ने 0.01 घटा दिया, ठीक है भाई। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि घात 5 दिया, तो पहले घात 5 के लिए अपन सूत्र बना लेते हैं। घात 5 के लिए आप सूत्र बना लो, a प्लस बी की पावर होल पावर 5। तो कितना बनेगा 5c0 और a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 4 और b प्लस 5c2 a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस 5c3 a की पावर 2 और b की पावर 3, फिर प्लस 5c4 a और b की पावर 4 प्लस 5c5 और b की पावर 5। इतना बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा था, पहले इसको और हल कर लेते हैं। आपको पता है कि 5c0 और 5c5 इनका मान कितना रहता है, 5c5 इनका मान 1 रहता है, ठीक है। और 5c1 और 5c4 इनकी वैल्यू 5 रहेगी, ठीक है। 5c2 और 5c3, 5c2 का मान कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। 5c2 और 5c3 का मान 10 हो जाएगा। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, अगर मैं बात करूं यहां से अपन को a प्लस बी की पावर 5 के लिए सूत्र मिल गया, a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a की पावर 3b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b की पावर 3 प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। ये अपन को सूत्र मिल गया, ठीक है ना। अभी वो सवाल में क्या कर रहा था, सब समझो क्या कर रहा था, 3 पदों का प्रयोग करके। तो अपन को कितने पद इस्तेमाल करने हैं, सिर्फ 3 ही पद लेने हैं और इस सवाल को हल कर देना है, ठीक है। 3 ही पद लेने हैं। तो देखिए सवाल आपके पास था 0.99 की पावर 5, इसको अपन ने लिख लिया 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5, ठीक है। के 3 पदों के प्रयोग से, 3 पदों के प्रयोग से। तो 3 पद कौन कौन से लोगे, 1 फिर ये 2 और ये 3, ये 3 पद ले लोगे। अब यहां पर अपन a की वैल्यू कितनी रखेंगे, a की वैल्यू तो 1 रखोगे और b का मान रखोगे माइनस का 0.01 ये रखोगे, ठीक है। तो अभी इसको रखेंगे, तो अभी इसको रखते हैं और निकालते हैं मान, ठीक है। तो चलिए देखिए ये कितना होगा, a की पावर 5 यानी 1 की घात 5 हो जाएगा प्लस 5 गुणे 1 की घात 4 और गुणे माइनस का 0.01 इतना आएगा प्लस 10 और गुणे 1 की घात 3 और गुणे ये हो जाएगा माइनस का 0.01 का होल स्क्वायर। सिर्फ 3 पदों का प्रयोग करना, 3 पदों के प्रयोग करना है, यानी 1 2 और ये 3, इतने से अपन को काम चलाना है, क्योंकि सवाल में यही कह रहा था, ठीक है ना। इन तीनों का अपन इस्तेमाल करेंगे और ए के स्थान पर एक रखोगे और बी के स्थान पर माइनस का 0.01 रखोगे, ठीक है। इसको अपन हल करते हैं, तो यहां से मिलेगा 1 प्लस 5 एकम 5 और ये है माइनस 0.01 प्लस 10 और यहां पर चूंकि माइनस है वर्ग कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा और 0.01 समझना बात को, 0.01 गुणे 0.01 तो 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक पे आएगा, दशमलव के आप देख रहे हो दशमलव के पीछे कितने अंक है, यहाँ पर 2 अंक हैं और यहाँ पर 2 अंक है, तो दशमलव के पीछे 2 अंक है तो कुल कितने अंक हो गए 4 अंक। तो यहाँ लगा दोगे 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो ये मिलेगा अपन को 0.01 का वर्ग या 0.01 गुणे 0.01 करोगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इस प्रकार से। ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 0.0001 3 जीरो थे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.05 प्लस 10 का गुणा करोगे तो 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, यानी 0.001 हो जाएगा। अब प्लस प्लस की संख्या आपको जोड़ लेना है, तो जोड़ने पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1.001 माइनस 0.05। तो अब इसको आप घटाओगे तो मिल जाएगा आपको 0.951, ये आपका आंसर
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आपको कह रहा है कि यदि फोर्थ रूट ऑफ 2 + 1 फोर्थ रूट ऑफ 3 की होल पावर n के प्रसार में आरंभ से पांचवें और अंत से पांचवें पद का अनुपात √6:1 हो तो n ज्ञात कीजिए। ये आपको कुछ कह रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि शुरुआत से यानी प्रारंभ से r + 1वां पद जो होता है उसके लिए अपन को अपने पास सूत्र होता है, ठीक है। और साथ ही मैंने आपको उदाहरण नंबर 14 से, आपने अगर उदाहरण नंबर 14 देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अंत से rवां पद कैसे निकालते हैं। तो जो अंत से rवां पद होता है उसको हम कहते हैं कि प्रारंभ से n - r + 2वां पद। ये मैंने आपको उदाहरण नंबर 14 में बताया था। तो अगर आपने उदाहरण नंबर 14 नहीं देखा हो तो उसको देखना, तभी आपको इस चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो आप प्रारंभ से n - r + 2वां पद, ये कहलाता है अंत से rवें पद के लिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए लगा देते हैं। पहले तो लगाते हैं प्रारंभ से पांचवें पद के लिए, ठीक है। तो प्रारंभ से पांचवें पद, प्रारंभ से पांचवां पद, प्रारंभ से पांचवें पद का मतलब क्या है? T5। अब T5 को हम क्या लिखेंगे? T5 को लिखेंगे T4 + 1, ठीक है। तो n की जगह तो n रखना है, r के स्थान पर रख दोगे, r के स्थान पर रखोगे 4, a के स्थान पर रखोगे √2 और b के स्थान पर रखोगे 1/4√3, ठीक है। और ये वाला जो सूत्र है इसमें अपन लगा देंगे, लगाते हैं। चलिए भाई देखिए, तो ये निकलेगा NC4 × √2 की पावर n - 4 × 1/4√3 की पावर 4, ये आएगा। अभी यहाँ पर क्या है, देखो फोर्थ रूट है और ये घात 4 है, तो अपन काट देते हैं, ठीक है भाई, कट गया। तो यहां से अपन को कितना मिलेगा? NC4 × √2 की पावर n - 4 × ये बचेगा 1/3। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर क्या कह रहा था कि अंत से पांचवां पद, तो अंत से पांचवां पद, अंत से पांचवां पद क्या कहलाएगा? प्रारंभ से क्या निकालते हैं? n - r + 2, यानी n - r के स्थान पर क्या रखोगे? 5 + 2 वां पद, ठीक है, ये रखोगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा प्रारंभ से n - 3 वां पद। अब क्या करोगे कि सूत्र में r के स्थान पर ये रखोगे और a और b के स्थान पर तो आपको पता ही था ये रखना है अपन को। तो अभी अपन सूत्र लगा देते हैं। चलिए देखिए, तो ये सूत्र क्या निकलेगा? अपन को निकालना है Tn - 3, ठीक है ना, Tn - 3। अब Tn - 3 को अपन को बनाना क्या है? ये बनाएंगे Tn - 4 और +1। मैंने आपको बताया था कि +1 हमेशा लिए रहते हैं। अब सूत्र लगा देंगे, तो चलो NCr होता है, r के स्थान पर रखोगे n - 4, तो NC n - 4 × a के स्थान पर फोर्थ रूट ऑफ 2 और घटा दोगे n - ये n - 4 घटाओगे तो n +4 हो जाएगा इंटू 1/4√3 और घात कितनी रहेगी? n - 4, ठीक है। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा? देखें NCn - 4 इंटू, देखो n से n कट गया तो जाएगा √2 की पावर 4 इंटू 1/4√3 और इसकी घात कितनी है? n - 4। तो यहाँ का आपको पता है कि घात 4 से फोर्थ रूट काट दोगे तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा? NCn - 4 इंटू 2 और इंटू 1/4√3 की पावर n - 4, ये मिल जाएगा। इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे? क्या कह रहा था भाई सवाल, आपको ध्यान दीजिएगा कि आरंभ से पांचवां पद बटे अंत से पांचवां पद, है ना, यही कह रहा था। तो अपन ने आरंभ से पांचवां पद क्या निकाला था? ये इसका अनुपात कितना कह रहा था? ये अनुपात कह रहा था √6/1, इतना कह रहा था। तो आपको सवाल में कह रहा था कि आरंभ से पांचवां पद और अंत से पांचवें पद का अनुपात, आपको पता अनुपात का मतलब बटे होता है, ये दिया √6/1 और अपन ने ये निकाल लिया, आराम से पांचवा पद इतना निकाल लिया और अंत से पांचवा पद ये निकाल लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए तो ये कितना निकला अपना NC4 इंटू ये √2 की पावर n - 4 इंटू 1/3 और अपॉन में है ये n - 4 इंटू 2 और इंटू में 1/4√3 की पावर n - 4, ये बराबर कितना है? √6/1 है, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो NC4 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4 ये बना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 1/4 हुआ। 2 की घात 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा 2 की घात n-4 अपॉन 4 इतना हो जाएगा इनटू में। अच्छा ये 1/3 है, तो 3 को अगर हम ऊपर ले गए तो 3 की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में n-4, तो ये कितना बनेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल n-n, और चूंकि माइनस का गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा इंटू ये 2 की घात 1 इंटू, अच्छा यहां पर भी अपन यही करेंगे, तो ये कितना है, ये कितना हो जाएगा 1/3 की पावर, चूंकि n-4 है तो n-4 3 के साथ ले लो, तो n-4 है और फोर्थ रूट था तो बटे 4 कर देंगे, बराबर बराबर में क्या है √6/1 इतना है। तो यहां से अपन को क्या क्या चीजें मिलेंगी, पहली बात तो √n फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n अपन ने काट दिया। ठीक है, तो ये बच गया 1/फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4 इंटू 2 की घात n-4/4 इंटू 3 की घात -1 बटे, ये मिल जाएगा अपन को, ये हो गया बटे कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/फैक्टोरियल n-4 इंटू, अच्छा n से n काट दोगे तो बचेगा कितना, फैक्टोरियल 4 बचेगा। ठीक है, और ये 2 की घात 1 इंटू, अच्छा यहाँ 3 की घात को ऊपर ले जाते हैं, तो अगर हम 3 की घात को ऊपर ले गए तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 की घात, क्योंकि 3 की घात ऊपर लेके गए तो जब 3 की घात ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की घात हो जाएगी कि नहीं, तो माइनस और n-4/4 इतना मिल जाएगा अपन को। ठीक है, और फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। अभी अपन इस घात को कहाँ लेके गए, 1 के बटे में था तो अपन यहाँ लेके गए, ऊपर लेके गए। ठीक है, तो अब कट क्या कह रहा है, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, फैक्टोरियल n-4 से फैक्टोरियल n-4 कट गया। ठीक है, कितना बच गया, 2 की घात n-4/4 इंटू 3 की घात -1 बटे 2 इंटू 3 की घात -n-4/4 बराबर √6 इतना बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों चीजों को ऊपर ले जाएंगे, 2 को लेके जाएंगे और इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, घात निगेटिव हो जाएगी, तो 2 की घात n-4/4 इंटू 3 की घात -1 इंटू 2 की घात -1 इंटू, अब ये जो 3 की घात है ऊपर जाएगी तो माइनस और फिर से ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी 3 की घात n-4/4 बराबर √6 हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या करोगे, गुणे में घात जुड़ती हैं तो जोड़ दो, तो 2 की घात n-4/4 -1 और इंटू 3 की घात ये हो जाएगी -1 प्लस n-4/4 बराबर √6। ठीक है, तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, 2 की घात लासा आएगा 4 का, तो n-4 और ये हो जाएगा -4 और इंटू 3 की घात यहाँ पर भी लासा आएगा 4 का, तो -4 प्लस n-4 बराबर √6। तो यहाँ से अपन कर रहे हैं 2 की घात n-8/4 इंटू 3 n घात हो जाएगी n-8/4 और ये √6। तो भाई अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कैसा, देखो घात दोनों की बराबर हो गई, जब घात दोनों की बराबर है तो हम गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 6 की घात n-8/4 और √6 को हम क्या लिखेंगे, 6 की घात 1/2। तो अब तुलना कर देंगे, है ना, तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो आधार को हटा दोगे, यानी n-8/4 बराबर 1/2। कैसे गुणा कर लो, तो 2n-16 बराबर 4, तो ये हो गया 2n बराबर 4 प्लस 16 का पक्षांतर किया अपन ने, तो ये हो गया 2n बराबर 20, तो n का मान कितना हो गया 20/2, यानी अपन को n का मान निकालना था 10 आ गया n का मान, तो ये आंसर हो जाए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 को आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अलग अलग तरीके से सीखते हो तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया था कि 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 की होल पावर n के प्रसाद में प्रारंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात √6 अनुपात 1 हो तो n ज्ञात कीजिए। ये आपको पास सवाल था, ये आपको सेकंड मेथड है, दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। व्यापक पद के लिए आपके पास सूत्र है, पिछले वाले सवाल में मैंने क्या किया था कि जो अंत से 5वां पद था उसको मैंने प्रारंभ से बता दिया था कि इस प्रकार से लगाइए। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अंत से और प्रारंभ से के लिए अलग अलग देखिए। ठीक है,
तो आपके पास सवाल ये है, ठीक है। अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, समझो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 की घात 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये कितना है 1/3 की घात 1/4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और इसकी पावर n है ना। अब इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 1/4, 2 की घात 1/4 प्लस, और 3 की घात 1/4 को अगर ऊपर ले गए तो कितना हो जाएगा 3 की घात माइनस का 1/4, इतना मिलेगा, और इसकी होल पावर n था। अभी वो कह रहा था कि आरंभ से पांचवा पद, ठीक है, तो ये निकालते हैं भाई, क्या निकालना अपन को, आरंभ से पांचवा पद। तो आरंभ से पांचवा पद क्या कहलाएगा, T5 कहलाएगा। T5 का मतलब हो गया T4 + 1, तो इसके लिए अपन सूत्र लगा देंगे, है ना। तो NC4, और पहले स्थान पर 2 की घात 1/4, ठीक है, और इसकी घात क्या रहेगी n-4 रहेगी, इनटू, और 3 की घात है -1/4, और इसकी घात कितनी जाएगी 4। अभी आप ये देखो, ये घात 4 से बटे 1/4 वाला कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन को क्या मिल गया, यहां से अपन को मिल गया, अगर मैं बात करूं NC4 खोल लू, NC4 खोलेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, फैक्टोरियल n अपॉन, चाहे नहीं खोलो, NC4 इंटू ये हो गया 2 की घात n-4/4, n-4/4 इंटू 3 की घात -1, ये मिल गया अपन को, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार अगर आपको अंत से निकालना हो, ध्यान समझिएगा, अंत से पांचवा पद, तो अब क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि जो पहले स्थान पर था, ठीक है, उसको ले जाओगे दूसरे स्थान पर, और जो दूसरे स्थान पर था उसको ले जाओगे पहले स्थान पर, इसके लिए निकाल दोगे। अगर आपको अंत से पांचवा पद निकालना है तो कैसे निकालोगे, फिर ये हो जाएगा 3 की घात -1/4 प्लस 2 की घात 1/4, और इसकी घात n थी, इसके लिए हल कर दोगे। इसके लिए फिर वही सूत्र लगा दोगे TR+1 के लिए, ठीक है ना। तो अब इसके लिए लगा देते हैं, तो यानी T5 का मतलब हो जाएगा T4 + 1, तो यहां पर निकाल दोगे NC4 इंटू, अभी पहले स्थान पर रखना ये, तो 3 की घात -1/4, और इसकी घात क्या हो जाएगा n-4, ठीक है, और ये हो जाएगा दूसरे पद के लिए, तो 2 की घात 1/4 था, और उसकी होल घात कितनी रहेगी 4। बात समझ गए, तो ऐसा कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये दो तरीके रहेंगे। अब बाकी का आपको तो वही सिस्टम रहेगा, पूरा आपको हल करना है बटे करके, तो एक जैसी चीज रहेगी, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां से क्या मिलेगा, NC4 इंटू 3 की घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में n-4/4, और इंटू में ये घात 4 से घात 4 कट जाएगा तो बचेगा 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आपको सवाल कह रहा था कि आरंभ से पांचवा पद बटे अंत से पांचवा पद बराबर कितना है, √6/1। तो प्रारंभ से पांचवा पद अपन ने क्या निकाला, प्रारंभ से पांचवा पद अपन ने ये निकाला, ठीक है, और अंत से पांचवा पद क्या निकाला, अंत से पांचवा पद ये निकाल दिया। तो देखो दोनों चीजें एक ही है, मैंने सिर्फ अंतर क्या बताया, मैंने आपको अंत से पांचवा पद कैसे निकाले इसके लिए अलग से चीज बताइए, बस इतना सा सिस्टम मैंने अलग बताया, बाकी सबका सब कुछ वही है। तो बस यहाँ पर रख दोगे और निकाल लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ NC4 इंटू 2 की घात आएगा n-4/4 इंटू 3 की घात -1 इंटू 3 की घात -1 बटे यहाँ पर हो जाएगा NC4 इंटू 3 की घात माइनस में n-4/4 इंटू 2 बराबर √6। तो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, NC4 से NC4 कट जाएगा। अब बस इस चीज को आप हल कर लोगे, जैसे मैंने ऊपर हल कराया है, तो आप इस चीज को जब हल करोगे तो n का मान आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम आपका वही बन गया, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 9 कह रहा है भाई कि 1 + x/2 - 2/x की होल पावर 4, देयर इज x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 नहीं रख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो x जो है बटे में है, ठीक है। का द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार कीजिए। अगर आपको द्विपद प्रमेय नहीं भी कह रहा होता तो भी आप द्विपद प्रमेय से कर सकते थे, या फिर अगर चूंकि वो द्विपद प्रमेय ही कह रहा तो फिर आपको द्विपद प्रमेय ही करना पड़ता, नहीं तो फिर आप क्या करते a + b का होल स्क्वायर गुणे a + b का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर करके ऐसा भी कर सकते थे, सोचने का तरीका है, ठीक है। बहरहाल द्विपद प्रमेय कह रहा है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे अपन, ये रही आपके पास द्विपद प्रमेय, इसके लिए लगा देंगे। सवाल आपके पास ये है, अब करेंगे क्या कि जो आपके शुरू के 2 पद हैं उनको आप इकट्ठा ले लो, ठीक है, इनको अपन ने इकट्ठा ले लिया, ठीक है, और फिर ये जो दूसरा पद है उसको अपन ने b की तरह बिहेव करेंगे और घात 4 के लिए अपन सूत्र लगा देंगे। चलिए लगाइए, देखिए, तो ये पहला पार्ट रहेगा, है ना, घात 4 देख रहे हो तो कितना आएगा 4c0 इंटू 1 + x/2 की पावर 4, और
प्लस 4c1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 3 और इंटू में रहेगा -2 अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस 4c2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू -2 अपॉन एक्स की पावर 2 और फिर प्लस 4c3 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और -2 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है ना, प्लस 4c4 इंटू और ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। तो भाई वैल्यू निकालते हैं, आपको ये पता है 4c0 और 4c4 का मान एक एक रहेगा, इन दोनों का मान एक एक रहेगा। 4c1 और 4c3 इन दोनों का मान कितना रहेगा, 4 रहेगा और 4c2 का मान आपको 6 मिलेगा, ठीक है भाई। तो इनकी पहले वैल्यू रखते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 है प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा आगे, तो इंटू में 4 रहेगा, एक्स अपॉन 2 इसकी घात 3 है और इंटू यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का 2/x प्लस, अच्छा 4c2 होएगा 6, तो ये 6 और कोष्टक में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में अगर हम यहाँ खोलेंगे तो बचेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस 4c3 का मान 4 आएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 मिलेगा और यहाँ पर कितना मिल रहा है, -8 अपॉन एक्स की घात 3 और प्लस ये हो जाएगा 16, 2 की घात 4 है तो 16 और बटे एक्स की घात 4, कुछ इस प्रकार से आपको रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ अपन क्या करते हैं कि वैल्यू जो आपको कह रहा है ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की घात 4, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की घात 3 और 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की घात 2, इनका मान अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इनका मान अपन निकाले, अगर तो ये कितना आएगा मान कि अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4, इसका मान निकालें तो कितना आएगा, ये सूत्र। तो घात 4 के लिए आपके पास सूत्र क्या रहेगा, अगर आप द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हो घात 4 के लिए सूत्र क्या रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं a प्लस बी की घात 4, इसके लिए अगर आप सूत्र देखो तो ये निकल के आएगा a की घात 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी की पावर 3 प्लस b की पावर 4, ये सूत्र रहेगा, है ना। a प्लस बी की घात 4 के लिए ये सूत्र रहेगा और फिर a प्लस बी की घात 3, इसके लिए क्या सूत्र रहता है, ये होता है a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3, ये सूत्र रहता है। फिर अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए सूत्र होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये सारे सूत्र यहाँ पर लगा दूंगी, अप्लाई कर दूंगी, इन सूत्रों को यहाँ पर अपन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखिए मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूँ, अलग अलग से नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर देता हूँ, ये वाले सारे सूत्र अप्लाई मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की घात 4, तो यहां से अपन ने ये पूरा सिस्टम निकाल लिया, ठीक है। और अभी अपन को करना क्या है कि जहां पर ये घात 4 चढ़ी है, घात 4 के लिए, घात 3 के लिए, घात 2 के लिए, ये वाले सूत्र अपन लगा देंगे, ये वाला सूत्र अपन अप्लाई कर देंगे। और साथ में यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि ये +4 था, +4 का -2 से गुणा करा देंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ -8/x मिल जाएगा। 6 का 4 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 24/x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का -8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपन को कितना मिल जाएगा, -32/x की घात 3, ठीक है। तो सूत्र रखने के बाद, इन सबको रखने के बाद अपन को क्या मिल जाएगा, ये पहली बात तो गुणा कराने के बाद ये मिल जाएगा, ठीक है ना, इतना। और हमने सब में सूत्र रख दिया, अब जब x की घात 4 रखोगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये सिस्टम मिल जाएगा अपन को, ठीक है। फिर ये बाहर -8/x था तो ये बाहर -8/x है और 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की घात 3 रख देंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की घात 3 रखोगे तो ये टोटल मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस 24/x स्क्वायर था तो 24/x स्क्वायर कर दिया और 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर था तो इसको 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर -32/x की घात 3 -32/x की घात 3 1 प्लस एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और प्लस 16/x की घात 4 16/x की घात 4। अब इस चीज को अपन हल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा, देखो भाई ये बन जाएगा अपन को 1 प्लस यहाँ पर कितना मिलना है 4 एकम 4 तो ये हो जाएगा 4 गुणे x अपॉन 2 मिलेगा प्लस 6 एकम 6 तो 6 गुणे x स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 तो 4 गुणे x की घात 3/8 मिलेगा प्लस x की घात 4/16 मिल जाएगा, ठीक है।
फिर आगे क्या मिलना है, -8/x था तो यहाँ से अपन को मिलेगा 1 + 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 गुणे x/2 और यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर की बात करें 3 एकम 3 और गुणे x² प्लस यहाँ मिल जाएगा x की घात 3/8। ठीक है, फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो प्लस 24/x² ये कितना मिलेगा 1 प्लस ये हो गया 2 गुणे x/2 प्लस x²/4 और माइनस 32/x की घात 3 और ये 1 प्लस x/2 प्लस 16/x की घात 4। ठीक है, अभी क्या क्या कट रहा है वो देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें शुरू से तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर अगर गौर करो तो 2 से अपना 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर क्या कट रहा है, देखो 2 से 3 बार में और 2 से ये 2 बार में, तो यहाँ पर अपने को कितना मिल जाएगा, ये मिल गया प्लस 3x² 2। ठीक है, फिर आगे क्या कट रहा है, 4 दूनी 8 होता है तो ये बचेगा 2, तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा प्लस x की घात 3/2 प्लस x की घात 4/16 हो रहा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है अपन, अभी -8/x है तो इसको बाहर ले रहे हैं। अब इसका देख लेते हैं, 1 प्लस ये हो गया 3x/2 प्लस ये हो गया 3x² 4 प्लस x की घात 3/8 है। ठीक है, फिर आगे कितना ये है प्लस 24/x² और ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस x/4 और माइनस 32/x की घात 3 का गुणा कर लेते हैं तो -32/x की घात 3 गुणे 1 और माइनस 32/x की घात 3 गुणे x/2 प्लस 16/x की घात 4। ठीक है, तो यहां से अपन को अब क्या मिलना है, देखो भाई ये हो गया 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस x की घात 3/2 प्लस x की घात 4/16 माइनस 8/x का अंदर गुणा करा है तो -8/x गुणा 1 करेंगे तो वही संख्या मिलेगी, फिर -8/x गुणे हैं 3x/2 फिर -8/x और गुणे हैं 3x² 4 फिर -8/x और गुणे हो रहा x की घात 3/8। ठीक है ना, फिर 24/x² का गुणा कर दो तो 24/x² और गुणा 1 करेंगे तो यही संख्या मिलेगी प्लस 24/x² गुणे x प्लस 24/x² गुणे x² 4 फिर माइनस का ये हो गया 32/x की घात 3। अच्छा यहाँ पर क्या कट जाएगा, यहाँ पर देखो 2 से 32 जाएगा 16 बार में और यहाँ से x से काट लो तो घात बचेगी 2, तो ये कितना बच जाएगा -16/x² बच जाएगा प्लस 16/x की घात 4 ये है। अभी यहाँ पर देखो क्या निकल के आ रहा है ये सिस्टम, तो ये है 1 प्लस 2x प्लस 3x² 2 प्लस x की घात 3/2 प्लस x की घात 4/16 फिर -8/x क्या कट रहा है, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, x से x काट दो तो कितना बचेगा -4 12 बचेगा। फिर यहाँ पर कितना कट रहा है 4 दूनी 8 और यहाँ से अपन ने x से इसको काटा तो ऊपर एक x बच जाएगा यानी माइनस का 6x बचेगा, 3 दूनी 6 तो माइनस का 6x बच गया। 8 से 8 कर लो, x से x की घात 3 जाएगा तो घात 2 बचेगा तो -x² बच जाएगा। ठीक है, प्लस का ये कितना बचेगा 24/x² है, फिर x से हमने इसको काटा तो कितना बच जाएगा प्लस 24/x बच जाएगा। फिर x² से x² काटा 4 छंग 24 तो प्लस का 6 बच जाएगा तो प्लस 6 और माइनस का 32/x की घात 3 माइनस 16/x² प्लस 16/x की घात 4। ठीक है, अभी क्या करते हैं अरेंज करते हैं, तो जो पहले बड़ी घात है यानी x की घात 4 उसको हम आगे ले लेते हैं तो x की घात 4/16 को आगे ले लो, x की घात 4/16 प्लस x की घात 3/2 प्लस अच्छा ये बचेगा 3x² 2 और x की घात 2 ये रहा तो -x², फिर प्लस 2x और ये माइनस का 6x बचा माइनस का 6x। ठीक है, और फिर 1 ले लो तो प्लस 1 और ये माइनस का 12 और प्लस का 6। ठीक है, तो ये प्लस का 6 ले लिया, फिर बटे x घात लो तो बटे x घात करें तो -8/x प्लस 24/x ये 24/x फिर ये 24/x² ये जाएगा
प्लस 24/x² और ये -16/x², फिर -32/x³ और प्लस 16/x4। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सिस्टम रहेगा। अब इस सवाल को हम और आगे फर्दर हल करें तो अपन को क्या मिल जाएगा कि ये मिल जाएगा x4/16 प्लस x3/2। अब यहाँ पर अपन लासा लेंगे तो कितने आएगा लासा, 2 लासा आएगा, तो 2 में से 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो बच जाएगा प्लस x²/2 बच जाएगा। अच्छा, ये 2x और 6x घटेगा तो कितना बचेगा, -4x, ये हो जाएगा 6, 1 7 और 7 घटाओगे तो -5 बचेगा, तो -5 और यहाँ पर लासा आएगा x का, तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा प्लस का, तो हो जाएगा 16/x और यहाँ पर x² का लासा आएगा तो 24 में से 16 जाएगा तो बचेगा 8, तो ये बच जाएगा प्लस का 8/x माइनस का 32/x3 और प्लस 16/x4। तो ये फाइनल तौर पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और ये आपका अब द्विपद प्रमेय का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पूरा आपने द्विपद प्रमेय अच्छे से पढ़ लिया है। इस द्विपद प्रमेय चैप्टर नंबर 8 का ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई कि 3x² - 2ax + 3a² की होल पावर 3 का द्विपद प्रमेय से प्रसार ज्ञात कीजिए। आपको द्विपद प्रमेय पता है। अब यहाँ पर घात 3 कह रहा है कि नहीं, तो घात 3 के लिए आपको सूत्र पता है, a + b की पावर 3 के लिए ये सूत्र आपको पता है। ठीक है, ये भी द्विपद प्रमेय से निकलता है, तो अपन ये डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे इसका। अच्छा, करना क्या है पहले समझो। यहाँ 3 देख रहे हो, यहाँ 3 देख रहे हो, तो 3 को साथ में ले लो, मतलब 3x² + 3a² - 2ax इसको ले लिया अपन ने और पावर 3 थी। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे और इसको एक हिस्सा बनाएंगे। तो देखो कैसे करोगे, 3 कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा x² + a² और -2ax और इसकी होल घात कितनी है, होल घात 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले स्थान पर है ये पूरा हिस्सा और दूसरे स्थान पर है ये पूरा हिस्सा। ठीक है, तो क्या कह रहा था, a³ यानी पहले का घन करोगे तो ये हो जाएगा 3x² + a² का, इसका अपन क्या कर रहे हैं, इसका अपन कर रहे हैं घन। ठीक है, फिर 3a² भी यानी 3 गुणे a² करना है तो 3 और x² + a² का, इसका अपन को क्या कर देना, स्क्वायर कर देना और गुणा माइनस का 2ax रहेगा। ठीक है ना, 3a² भी हो जाएगा प्लस 3ab² यानी प्लस 3 गुणे ये हो जाएगा 3 और x² + a² और गुणे में कितना रहेगा, b² कह रहा था तो -2ax का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b की घात 3 कह रहा था तो -2ax की घात 3 करोगे तो प्लस ये -2ax की होल पावर 3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने इसको ओपन कर दिया। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा देखते हैं भाई। ये तो हो गया 27x² की होल पावर 3, फिर ये मिलेगा 3 गुणे ये घात 2 थी तो ये जाएगा 9 और x² + a² और ये गुणे में कितना है, माइनस का 2ax है, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 तो यहाँ पर कर लेते हैं 9 और x² + a² ये वाला जो प्लस है इसको आगे ले लो, प्लस 9x² + a² और कोष्टक में क्या रहेगा, वर्ग चढ़ाए थे, यहाँ पर क्या चढ़ाया था, वर्ग चढ़ा था ना, तो कितना मिलेगा 4a² x² ये मिल जाएगा और प्लस घात 3 चल रहा था तो ये हो जाएगा -8 a की घात 3 x की घात 3। तो इसको अपन हल करते हैं, देखते हैं भाई। तो अभी आप क्या करोगे, इसमें घात 3 चढ़ी तो पहले घात 3 खोलोगे तो ये हो जाएगा 27 और a³ यानी x² का क्यूब प्लस 3a² भी होता है तो 3 और x² का स्क्वायर इंटू a² प्लस 3ab² होता है तो 3 गुणे x² गुणे a² का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस b³ होता है यानी a² की घात 3 हो जाएगा, फिर प्लस अच्छा ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस में। ठीक है, 3 9 27 27 दूनी 54 54ax बनेगा माइनस में, -54ax बनेगा और घात 2 देख रहे थे तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोल दोगे। ठीक है, तो अंदर क्या बनेगा, ये हो जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x² इंटू a² प्लस b² करोगे तो a² का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना मिल रहा है, 9 और 9 चौको 36 a² x² प्लस 36
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कोष्टक में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये बचा -8 ए की घात 3 और एक्स की घात 3। ठीक है भाई, अब यहाँ से अपन को क्या मिलना है, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 27 एक्स की घात 6 प्लस 3 एक्स की घात 4 ए स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर ए की घात 4 प्लस ए की घात 6, इतना हो गया। ठीक है, फिर माइनस का 54 ए एक्स था तो अंदर कितना है एक्स की घात 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए की घात 4, ये है। ठीक है, फिर प्लस 36 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और -8 ए की घात 3 एक्स की घात 3, कुछ ये है। ठीक है, तो अंदर गुणा करते हैं भाई, देखते हैं 27 से गुणा करो, 27 एक्स की घात 6 प्लस 27 3 तो कितना हो जाएगा 7 3 इसकी कहाँ से लगी 2 3 दूनी 6 2 8 27 3 81 एक्स की घात 4 ए स्क्वायर प्लस 27 81 तो एक्स स्क्वायर ए की घात 4 प्लस 27 ए की घात 6 हो जाएगा। फिर -54 एक्स का गुणा करें तो -54 और ए की घात हो जाएगा 5 एक्स। ठीक है, इसका गुणा इसमें किया तो ए की घात हो जाएगा, ए की घात में ए एक्स की घात हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 54 का अपन 2 के साथ कर रहे हैं तो -54 दूनी 108 और ये निकल के आएगा एक्स की घात कितना एक्स की घात 3 और ए की घात 3। ठीक है, फिर -54 का इसके साथ गुणा करें तो -54 एक्स ए की घात हो जाएगा 5। ठीक है भाई, अभी यहाँ पर अंदर गुणा करो प्लस 36 और ये हो जाएगा एक्स की घात 4 ए स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर ए की घात 4, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, फिर -8 ए की घात 3 और एक्स की घात 3 चल रहा था। ठीक है भाई, तो अभी अपन को क्या मिल जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा 27 एक्स की घात 6 27 एक्स की घात 6। ठीक है, और x की घात 4 और a स्क्वायर और x की घात 4 और a स्क्वायर ये रहा, x की घात 4 और a स्क्वायर ये रहा, तो 36 और 81 ये तो जुड़ जाएगा 6 1 7 8 3 11 तो ये निकल के आएगा 117 x की घात 4 और a स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन a की घात 5 x की घात 5 पहले लेते है ना, तो x की घात 5 को अपन को पहले लेना है तो x की घात 5 अपन पहले लेंगे तो इसको ले लेंगे x की घात 5, x की घात 5 और कहीं नहीं है तो ये हो जाएगा -54 x की घात 5 और a, फिर कितना आएगा प्लस ये दोनों चीजें जुड़ेंगी तो ये निकल के आ रहा था 117 x की घात 4 a स्क्वायर, फिर कितना निकल के आएगा कि x की घात 3 तो x की घात 3 कहाँ पर है, ये x की घात 3 और x की घात 3 ये है तो 108 और 8 ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 116 तो -116 x की घात 3 और ए की घात 3। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट लो तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये रहा और एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये रहा तो 81 और 36 कितना 117 तो प्लस 117 एक्स स्क्वायर ए की घात 4। ठीक है, फिर एक्स वाला पार्ट तो अगर हम बात करें एक्स वाले पार्ट की तो ये रहा एक्स वाला पार्ट तो -54 एक्स ए की घात 5 और ए की घात 6 का पार्ट है 27 ए की घात 6 27 ए की घात 6 तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कक्षा 11 गणित का आपका चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय यहीं समाप्त होती है। इस पूरे आपने चैप्टर में आपने 17 उदाहरण लगाए हैं और प्रश्नावली 8.1 में 14 सवाल, 8.2 में 12 सवाल और विविध प्रश्नावली में आपने 10 सवाल। इस प्रकार कुल मिला के आपने इस पूरे चैप्टर में 53 क्वेश्चनों को हल किया है, 53 क्वेश्चनों को समझा है, नोट्स बनाया होगा, आपने अच्छी तरीके से चीजों को क्लियर किया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम इन सबके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट नहीं किया तो मत भूलना इस बात को आपको 100% करना है। साथ ही यदि आप जितनी आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आप हमारे और काम कर सकते हैं कि आप शेयर कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आप जो
उचित समझे वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपके लिए इसी प्रकार प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा। कोई भी बात हुआ अगर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी कोई समस्या नहीं होती है, कभी भी कोई बात हुआ करे तो आप कह सकते हो मुझे मैसेज करके। तो अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।